राधे राधे। वैशाख मास महत्तम के अध्याय 11 में आज आप सुनिए राजा कीर्तिमान की कहानी। वैशाख मिथिला ने कहा, वैशाख से संबंधित पवित्र अनुष्ठान आसानी से संपन्न किए जा सकते हैं। इनमें प्रचुर पुण्य प्राप्त होते हैं। ये सीधे विष्णु को प्रसन्न करते हैं और जीवन के महान उद्देश्यों की प्राप्ति का साधन है। श्रुतियों में वर्णित एवं शाश्वत होने के बावजूद वे संसार में क्यों प्रसिद्ध नहीं हैं, जबकि राजस और तामस प्रकृति के कई धर्म बहुत प्रसिद्ध हैं। ये अर्थात बाद वाले बहुत कठिन है और इनमें बहुत मेहनत लगती है, इनमें बहुत खर्चा होता है और कुछ लोग माघ महीने को प्रशंसा करते हैं, कुछ लोग वर्षा ऋतु के चारों महीनों की प्रशंसा करते हैं। वे व्यतिपात आदि धर्मों की विभिन्न प्रकार से प्रसन्नता करते हैं। मैं इन मामलों में अंतर के बारे में जानना चाहता हूँ, कृपया मुझे विस्तार से समझाइए। श्रुतदेव ने कहा, हे राजा, सुनो, मैं तुम्हें बताता हूँ कि ये रीति रिवाज लोकप्रिय क्यों नहीं है। मैं समझाता हूँ कि अन्य रीति रिवाज संसार में किस प्रकार सुप्रसिद्ध हैं। संसार में राजस और तामस स्वभाव के अनेक लोग हैं। वे कामुक हैं। वे सांसारिक सुख, पुत्र पोते, धन आदि की कामना करते हैं। कहीं न कहीं किसी न किसी प्रकार से बड़ी कठिनाई से कुछ ऐसे लोग भी मिल जाते हैं जो स्वर्ग प्राप्ति का प्रयास करते हैं। इसलिए वे यज्ञ आदि जैसे पुण्य कर्मकांड बड़ी लगन से करते हैं। कोई भी मनुष्य मोक्ष की खोज और उसके लिए प्रयास नहीं करता। तुच्छ आशाओं और इच्छाओं वाले लोग भी मनचाहे लाभों को लिए प्रयास करते हैं और अनेक पुण्य कर्मकांडों से में संलग्न रहते हैं। इसलिए राजस और तामस प्रकार के धर्म लोकप्रिय और सुप्रसिद्ध हो गए हैं, जबकि सात्विक प्रकृति के ये धर्म नहीं। वे हरि को प्रसन्न करते हैं। ये निष्काम इच्छा रहित धर्म सांसारिक सुख और स्वर्गीय लाभ दोनों प्रदान करते हैं, परंतु भगवान की माया से भ्रमित मूर्ख लोग यह नहीं जानते। जब कोई प्रभुत्व प्राप्त कर लेता है तो उनकी सारी इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं। यदि कोई प्रलोभनों के बस में हो जाता है तो वह प्रभुत्व से वंचित हो जाता है। मैं वैशाख धर्मों से संबंधित यह इस बात को दुनिया से गुप्त रखने का कारण पूरी सावधानी से बताऊंगा। ये धर्म सात्विक प्रकार के हैं और यहाँ सात्विक प्रकार के पुरुषों के लिए ही है। पूर्व में काशी में कीर्तिमान नाम का एक सम्राट था। वह इक्ष्वाकु वंश का गौरव था। वह नृग का प्रख्यात पुत्र था। उसने क्रोध और इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ली थी। वह ब्राह्मणों का संरक्षक था। वह सभी राजाओं में श्रेष्ठ था। एक बार वे शिकार कर रहे थे और वशिष्ठ के आश्रम में आ पहुंचे। वह वैशाख माह था जो सूर्य की भीषण गर्मी के कारण भयंकर था। आगे बढ़ते हुए उन्होंने रास्ते में उस श्रेष्ठ ऋषि के शिष्यों को विभिन्न गतिविधियों में निरंतर लगे देखा। कुछ स्थानों पर वे प्रपास और छायादार मंडप लगा रहे थे। कुछ लोग तटबंधों में आई दरारों को भरकर तालाब की मरम्मत कर रहे थे। अन्य स्थानों पर वे वृक्षों की तलहटी में आराम से बैठे लोगों को पंखा झल रहे थे। कुछ स्थानों पर गन्ने के ठूंठ, कुछ स्थानों पर सुगंधित इत्र और कुछ स्थानों पर फल भेंट करते हुए देखे गए। दोपहर में वे छतरियां और शाम को पान का भेंट कर रहे थे। कुछ स्थानों पर वे पान के पत्ते और कुछ स्थानों पर आंखों के लिए कपूर का लेप भेंट कर रहे थे। कुछ लोग वन के छायादार स्थानों और सुव्यवस्थित प्रांगणों में चिकनी रेत बिछाते हुए देखे गए। हे राजा, कुछ लोग वृक्षों की शाखाओं से लटके झूलों को बांधते हुए देखे गए। जब उन्होंने उनसे पूछा, तुम कौन हो, तो उन्होंने उत्तर दिया, हम वशिष्ठ हैं। यह क्या है, तुम क्या कर रहे हो, उन्होंने पूछा। उन्होंने श्रेष्ठ राजा को बताया, ये वैशाख माह के लिए निर्धारित पवित्र अनुष्ठान है। ये जीवन के उद्देश्यों की प्राप्ति के साधन हैं। हम वशिष्ठ के आदेशानुसार इन अनुष्ठानों का पूर्णतया पालन कर रहे हैं। तब राजा ने पूछा, इन कार्यों को करने से मनुष्यों को क्या लाभ होता है? इससे कौन प्रसन्न होता है? आपने जो सुना है उसे विस्तार से बताइए। राजा द्वारा इस प्रकार पूछे जाने पर उन्होंने उत्तर दिया, हमें अपने गुरु के आदेशों का पालन कर रहे हैं। हम मार्ग पर विभिन्न पवित्र अनुष्ठान कर रहे हैं, इसलिए हमारे पास समय नहीं है। बेहतर होगा कि आप हमारे गुरु से उचित ढंग से पूछें। वह महान ख्याति प्राप्त ऋषि इन धर्मों को भली भांति और सही ढंग से समझाते हैं। वशिष्ठ के शिष्यों द्वारा ऐसा उत्तर दिए जाने पर राजा शीघ्र ही विभिन्न विज्ञानों और योग के ज्ञान प्रदान करने के लिए प्रसिद्ध वशिष्ठ के पुण्य आश्रम की ओर चल पड़े। राजा को आते देख वशिष्ठ प्रसन्न हो उठे। उन्होंने राजा और उनके दल का विधिवत स्वागत किया। आतिथ्य सत्कार प्राप्त करने और आराम से बैठने के बाद प्रसन्न राजा ने गुरु से पूछा। राजा ने कहा, रास्ते में मुझे एक बहुत ही शुभ और अद्भुत बात दिखाई दी।
यह आपके शिष्यों द्वारा किया गया शानदार कार्य था। मैंने उनसे उनके द्वारा किए जा रहे शुभ अनुष्ठानों के बारे में पूछा। उन्होंने कुछ भी स्पष्ट नहीं किया। उन्होंने कहा, हमारे पास इन पवित्र अनुष्ठानों को समझाने के लिए पर्याप्त समय नहीं है। हमें अपने गुरु के निर्देश अनुसार कार्य करना है। बेहतर होगा कि आप हमारे गुरु से ही पूछें। जब उन्होंने यह कहा तब मैं आपके पास आया हूँ। मैं शिकार में लगा हुआ था, इसलिए थक गया हूँ। कुछ आतिथ्य सत्कार की इच्छा है, मैं यहाँ रुका हूँ। रास्ते में मुझे आपके शिष्यों द्वारा किया गया यह पुण्य कार्य दिखाई दिया। हे ऋषि, मुझे इन पवित्र अनुष्ठानों के बारे में और अधिक जानने की तीव्र इच्छा हो। आप प्रथम ऋषि हैं और यद्यपि आप प्रथम से भी सभी पवित्र अनुष्ठान करते हैं। हे ऋषि, कृपया मुझे उनका विस्तार पूर्वक वर्णन करें। मैं उनके बारे में सुनने का इच्छुक हूँ। मैं आपका विनम्र शिष्य हूँ और इन अनुष्ठानों में मेरी आस्था है। इक्ष्वाकु वंश के राजा द्वारा इस प्रकार पूछे जाने पर महान प्रतिष्ठा वाले ऋषि को यह देखकर अत्यंत प्रसन्नता हुई कि उनसे उचित प्रश्न पूछा गया है। उन्होंने कहा, हे राजा, आपकी बुद्धि का सदुपयोग और प्रशिक्षण उत्तम है, क्योंकि आपका मन विष्णु के विषय में और उनसे संबंधित पवित्र अनुष्ठानों के पालन में उत्सुकता पूर्वक लगा हुआ है, इसलिए आपके पुण्य का फल मिल रहा है। अत्यंत प्रसन्नता पूर्वक यह कहने के बाद उन्होंने राजा से इस प्रकार कहा, हे महाराज, सुनिए, मैं अब वही कहूँगा जो आपने मुझसे पूछा है। इसे सुनने से सभी पापों से मुक्ति मिलती है। यदि कोई व्यक्ति सभी धार्मिक अनुष्ठानों का त्याग करके पूरी तरह से इंद्रिय सुखों में लीन हो जाए, तब भी यदि वह वैशाख माह में स्नान करे तो वह विष्णु का प्रिय हो जाता है। यदि कोई व्यक्ति सभी धार्मिक अनुष्ठानों और उनके सहायक कार्यों का पालन करे, लेकिन वैशाख माह को स्नान, दान, पूजा और अन्य पुण्य कर्मों द्वारा उचित सम्मान ना दे, तो हरि उससे दूर रहते हैं। यदि वैशाख पवित्र स्नान किए बिना और दान दिए बिना गुजर जाए तो इस चूक के कारण वह चांडाल बन जाता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। यदि वैशाख माह के लिए निर्धारित महान पवित्र अनुष्ठानों के माध्यम से हरि को प्रसन्न किया जाए तो वे संतुष्ट हो जाते हैं और मनोकामना पूरी करते हैं। ब्रह्मांड के स्वामी, लक्ष्मी के पति, समस्त पापों का नाश करने वाले, वे सूक्ष्मतम धार्मिक अनुष्ठानों से प्रसन्न होते हैं, ना कि स्थूल प्रयासों या धन व्यवहार से। यदि उनकी श्रद्धा पूर्वक पूजा की जाए तो विष्णु मनोकामना पूरी करते हैं। अतः हे राजा, विष्णु की भक्ति सदा करनी चाहिए। जल से भी उनकी आराधना करने पर ब्रह्मांड के स्वामी हरि समस्त कष्टों और कष्टों को दूर करते हैं। वे प्यासे व्यक्ति की तरह जल से तृप्त हो जाते हैं। महान कर्म से भी अल्प लाभ प्राप्त हो जा सकता है, अल्प कर्म से भी महान लाभ प्राप्त हो सकता है। कर्म की महानता या अल्पता प्राप्त लाभ की महानता या अल्पता का कारण नहीं है, बल्कि कर्म का स्वरूप ही इसका कारण है। कर्म का मार्ग अगम्य है। वैशाख माह के लिए निर्धारित ये पवित्र अनुष्ठान बहुत कम प्रयास में से संपन्न किए जा सकते हैं। ये शुभ हैं और विष्णु को प्रसन्न करते हैं। इनसे खर्चों में वृद्धि नहीं होती। अतः हे राजा, आप भी वैशाख मास के लिए निर्धारित पवित्र अनुष्ठान करें। अपने राज्य के सभी लोगों को इन शुभ अनुष्ठानों का पालन करने के लिए कहें। हे महाराज, जो नीच व्यक्ति वैशाख के लिए निर्धारित पवित्र अनुष्ठानों का पालन नहीं करता, उसे अनेक प्रकार से फटकारा जाना चाहिए, तो आपको उसे दंडित करना चाहिए। इस प्रकार ऋषि ने शास्त्रों की व्याख्या करते हुए उन्हें उन पवित्र अनुष्ठानों को करने की आवश्यकता स्पष्ट रूप से समझाई। इसके बाद उन्होंने उन्हें वैशाख पवित्र अनुष्ठानों की प्रकृति, प्रक्रिया आदि का पूर्ण वर्णन किया। सभी अनुष्ठानों के बारे में सब कुछ सुनने के बाद उसने अपने गुरु का श्रद्धापूर्वक आदर किया। इसके बाद राजा अपने निवास स्थान पर लौट आया और सभी अनुष्ठान संपन्न किए। हे राजा, वह देवताओं से के निष्कलंक स्वामी केशव के महान भक्त थे। राजा देवताओं के स्वामी विष्णु के अलावा किसी और की पूजा नहीं करते थे। एक विशाल भेरी ढोल हाथी पर रखा गया और सैनिकों के माध्यम से उसे राज्य में यह घोषणा की गई, यदि 8 वर्ष से अधिक और 80 वर्ष से कम आयु का कोई भी व्यक्ति सूर्य के मेष राशि में होने पर सुबह जल्दी स्नान नहीं करता है, तो वे भी सभी मेरे द्वारा दंडित किए जाने के पात्र होंगे। उन्हें मृत्यु दंड की दिया जा सकता है या राज्य से निर्वासित किया जा सकता है, चाहे वह मेरा पिता हो, पुत्र हो, पत्नी हो या कोई घनिष्ठ मित्र हो। यदि वह वैशाख में पवित्र अनुष्ठानों से परहेज करता है, तो उसे मेरे द्वारा डाकू की तरह बांध दिया जाना चाहिए। तेजस्वी जल में
पवित्र स्नान करने के बाद प्रतिष्ठित ब्राह्मणों को दान दिया जाना चाहिए। हे निष्पाप लोगों, अपनी क्षमता के अनुसार अन्य पवित्र अनुष्ठान भी करें, जैसे कि प्रपास आदि की स्थापना। उन्होंने प्रत्येक गांव में एक ब्राह्मण धार्मिक अनुष्ठान व्याख्याता नियुक्त किया। उन्होंने प्रत्येक 5 गांवों के लिए एक विशेष अधिकारी नियुक्त किया। उस अधिकारी को धर्म का त्याग करने वालों को दंडित करने का कर्तव्य सौंपा गया। उसके बाद 10 घोड़ों अर्थात घुड़सवार सेना के 10 सैनिक थे। सम्राट के आदेश अनुसार धर्म और पुण्य कर्मों का वृक्ष सर्वत्र बोया गया और वह हर देश में खूब फूला फला। वे हे श्रेष्ठ राजा, उस राजा के राज्य में मरने वाले सभी लोग हरि के धाम गए। हे श्रेष्ठ राजा, जो संयोगवश हरि के धाम में चले जाते हैं, वे भी मृत्यु के बाद हरि के धाम वैकुंठ में ही पहुंचते हैं। निश्चय ही मृत्यु शीघ्र ही विष्णुलोक पहुंच जाते हैं। जो सूर्य के मेष राशि में होने पर किसी बहाने से सुबह एक बार स्नान कर लेता है, वह समस्त पापों से मुक्त होकर विष्णुलोक में पहुंच जाता है। बैसाख में एक बार भी स्नान करने से यमलोक अर्थात नहीं जाया जा सकता है। हे राजा, उस समय सूर्यदेव के पुत्र के पास लिखने के लिए कुछ नहीं था। तब चित्रगुप्त को अपने कर्मों के लेखन और लेखा जोखा आदि से पूर्ण विश्राम मिला। लोगों के पापों के पिछले अभिलेख क्षण भर में उन 2 लोगों द्वारा मिट गए जो अपने कर्मों के लिए विष्णुलोक गए थे। सभी नरक पापी प्राणियों से रहित होकर खाली हो गए। बैसाख की शक्ति से नरक का मार्ग पूरी तरह से निर्वाह हो गया। सभी लोग अशुद्धियों से मुक्त होकर तेजस्वी स्वरूप के हो गए और हरि के लोक में चले गए। स्वर्गवासियों के सभी निवास स्थान इसी प्रकार खाली हो गए। जब स्वर्ग खाली हो गया, सभी प्रकार की शून्य हो गए, तब नारद धर्मराज के पास गए और इस प्रकार बोले, हे महाराज, नरक में सामान्य विलाप सुनाई दे रहा है। दुष्टों के बारे में कुछ भी नहीं लिखा जा रहा है। चित्रगुप्त एक ऋषि की तरह मौन व्रत का पालन कर रहे हैं। हे महाराज, मुझे कारण बताइए कि दुष्ट कर्म करने वाले, बड़े धोखेबाज और छल करने वाले आपके निवास स्थान पर क्यों नहीं आते? जब श्रेष्ठ आत्मा वाले नारद ने ये शब्द कहे तो राजा विश्वान के पुत्र अर्थात यम ने कुछ असहाय होकर इस प्रकार कहा, हे नारद, जो राजा अब पृथ्वी पर शासन कर रहे हैं, वे प्राचीन श्रेष्ठ पुरुष ऋषिकेश के महान भक्त थे। वे भेरी ध्वनि के माध्यम से बैसाख अनुष्ठानों के बारे में लोगों को ज्ञान देते हैं। जो 8 वर्ष से अधिक और 80 वर्ष से कम आयु का है और बैसाख अनुष्ठान नहीं करता है, उसे मैं निश्चय ही दंडित करूंगा। क्योंकि वे इतने भयभीत हैं, इसलिए सभी लोग कभी उल्लंघन नहीं करते। हे नारद, उस कर्म के फलस्वरूप वे विष्णु धाम जाते हैं। लोग बैसाख अनुष्ठानों का पालन करके हरिधाम जाएंगे। हे श्रेष्ठ ऋषि, उस राजा ने मेरे स्थान का मार्ग नष्ट कर दिया। सभी नरक लोग खाली हो गए हैं, स्वर्ग लोग भी खाली हो गए हैं। चित्रगुप्त लेखाकार विश्राम कर रहे हैं। जो कुछ लिखा गया था वह अब लोगों द्वारा मिटाया गया है। हे ऋषि, वैशाख माह में के पवित्र अनुष्ठानों का महत्व ऐसा है कि हे ब्राह्मण, लोगों को ब्राह्मणों के वध के समान पापों से मुक्ति मिली है। वैशाख माह में अपने कर्तव्यों का पालन करके वे विष्णु लोक जाते हैं। मैं अब लकड़ी के लट्ठे के समान हो गया हूँ। मैं उससे युद्ध करूंगा और उसे मार डालूंगा। यद्यपि वह सर्वथा शक्तिशाली है। जो सेवक अपने स्वामी के कार्यों का पालन नहीं करता, जो निष्क्रिय रहता है परंतु फिर भी अपना वेतन नहीं पाता है, वह निश्चय ही नरक लोक जाता है। यदि वह किसी देव द्वारा अविनाशी है तो मैं ब्रह्मा के पास जाऊंगा, उन्हें सब बताऊंगा और उसके बाद चिंता मुक्त हो जाऊंगा। यह कहकर उन्होंने ब्राह्मण से विदा ली। काल ने अपना भयानक दंड उठाया। उसने अपने भैंसे पर सवार हुए और अपने अनुयायियों के साथ पृथ्वी पर अवतरित हुए। वे अपने अत्यंत क्रूर सेवकों जैसे मृत्यु, रोग, जरा आदि और 50 करोड़ दूतों से घिरे हुए थे। उन्होंने तुरंत उस संत राजा की पूरी राजधानी को घेर लिया। फिर उन्होंने अपना अत्यंत भयंकर शंख बजाया, जिससे समस्त लोकों में भय फैल गया। यह सुनकर उस संत राजा को पता चल गया कि यह विवस्वान के पुत्र यम हैं। उन्होंने सारी तैयारियां कर ली और क्रोधित होकर नगर में से निकल पड़े। उन दोनों के बीच का युद्ध भयंकर था और रोंगटे खड़े कर देने वाला था। पल भर में उस राजा ने मृत्यु, काल रोग, यम और दूतपति को पराजित कर दिया। उन्होंने क्रोध में आकर उन सबको खदेड़ दिया। तब क्रोधित राजा यम स्वयं उनके पास आए और उन पर अनेक बाणों से आक्रमण कर दिया।
वे सिंह की तरह दहाड़े। राजा ने 3 बाणों से उनका धनुष काट दिया। यमराज अपनी तलवार और ढाल लेकर राजा को मारने के लिए नीचे आए। राजा को देखते ही वह क्रोधित हो गए। उन्होंने तलवार की ढाल काट दी और राजा के माथे पर काले सर्प के समान चमकने वाली बाण दाग दिया। बाण लगने पर यमराज और भी क्रोधित हो गए और उन्होंने अपना दंड उठाया। उन्होंने ब्रह्मा के अस्त्र का मंत्र जपकर राजा की ओर त्याग दिया। वहां मौजूद लोग चीख उठे, हाय! उसी समय अपने भक्त की रक्षा के लिए विष्णु ने अपना चक्र चलाया। विष्णु द्वारा चलाया गया चक्र युद्ध क्षेत्र में पहुंचा और शीघ्र ही यमराज ने के दंड से टकराकर ब्रह्मा के अस्त्र को रोक दिया। राजा भयभीत हो गए और तुरंत चक्र की स्तुति करने लगे। हे हजार तीक्ष्ण विष्णु के हाथों का आभूषण, आपको प्रणाम। पूर्व में हरि ने समस्त लोगों की रक्षा के लिए आपको धारण किया था। आज मैं आपसे विनती करता हूँ कि आप विष्णु के अति शक्तिशाली भक्त यम की रक्षा करें। आप ही देवताओं के शत्रु मनुष्यों के लिए मृत्यु के देवता हैं, कोई और नहीं। अतः हे जगत के स्वामी, दया कीजिए, इस यम की रक्षा कीजिए। हे महान राजा, जिस चक्र की राजा ने प्रशंसा की थी वह यम से निकलकर राजा के पास आया, जबकि देव आकाश में देख रहे थे। तब यम, जो अत्यंत निराश थे, भगवान ब्रह्मा के निवास स्थान पर गए। वहां उन्होंने समस्त लोकों के जनक को बैठे हुए देखा, जो साकार और निराकार प्राणियों से घिरे हुए थे। वे ध्रुव ब्रह्मांड के बीज के आधार थे। उनकी सेवा से सभी देवता जगत के संरक्षक और दिशाओं के स्वामी, इतिहास, पुराण और अन्य जो देवताओं के रूप धारण किए हुए थे, महासागर, नदियों और झीलों जो साकार रूप में भी थी, अश्वत्थ आदि जैसे सभी वृक्ष जो भौतिक रूप धारण करके किए हुए, पर्वत, समय की इकाइयां जैसे दिन, रात, पखवाड़े, महीने, वर्ष, कला, काष्ठ, निमेष, ऋतुएं, अयन और युग उपस्थित थे। वह संकल्पों, विकल्पों, आंखों के झपकने और खुलने, तारों, योगों, करणों, पूर्णिमा, चंद्रमा के घटने और घटने, सुख, दुख, भय, हानि, लाभ, विजय, पराजय, सतीव, रजस और तमस, शांत, मूढ़, अति प्रौढ़, प्रकृति के प्रभाव, वायु, देवी के स्वामी, कफ, पित्त और अन्य चीजों से घिरे हुए थे। इन सबके बीच यम एक शर्मीली दुल्हन की तरह प्रवेश किया। वे जमीन की ओर खड़े देख कर रहे थे और उनका चेहरा पीला पड़ गया था। यम को अपने अनुयायियों के साथ प्रवेश करते और पास में खड़े देखकर सभी प्राणी आश्चर्यचकित हो गए। वे आपस में कहने लगे, यम यहाँ क्यों आए हैं? वे संसार के सृष्टिकर्ता भगवान ब्रह्मा के दर्शन करने क्यों आए हैं? रवि के पुत्र यम एक क्षण भी निष्क्रिय नहीं रहते। वे क्यों आए हैं? क्या स्वर्गवासी स्वस्थ और सुखी हैं? यह सबसे बड़ा आश्चर्य है कि उनका ग्रंथ बिना किसी लेख के है। लेखक भी उनके साथ आया है। वे भी अत्यंत व्यथित हैं। उनका ग्रंथ कभी भी बिना लेख के नहीं रखा जाता, क्योंकि वे धर्म के से भयभीत हैं। जो कभी देखा या सुना नहीं गया वह अब उपस्थिति है। जब वे प्राणी इस प्रकार टिप्पणी कर रहे थे, तभी सूर्यदेव के पुत्र प्राणियों को दंड देने वाले यम ब्रह्मा के सामने खड़े हुए पेड़ की तरह जमीन पर गिर पड़े। वे चिल्लाए, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। हे देवों के स्वामी, मैं अपमानित हुआ हूँ। मेरा ग्रंथ निष्कलंक हो गया है। हे कमल आसनित, अब जब आप स्वामी हैं तब तक मैंने कोई पराजय या सफलता नहीं देखी। यह कहने के बाद हे महानुभाव, वह स्थिर हो गया। इसके बाद सभा में एक कर्कश ध्वनि उत्पन्न हुई। विवस्वान के पुत्र यम, जो सभी मनुष्य, चल और अचल प्राणियों को दुखी करते हैं, स्वयं अब दुखी है और रो रहे हैं। वे क्यों रो रहे हैं? जो लोगों को दुखी करता है उसे शीघ्र ही विपत्तियों का सामना करना पड़ता है। जो व्यक्ति बुरे कर्म करता है उसे शुभता प्राप्त नहीं होती। तब पवन देव ने उन्हें बोलने से रोक दिया। ब्रह्मा ने वहां उपस्थित सभी प्राणियों के मत को ध्यान में रखा। अन्य लोगों को दूर रखते हुए पवन देव ने यम को अपने बलवान साल के वृक्षों के समान मजबूत भुजाओं से धीरे धीरे उठा लिया। उदार हृदय वाले पवन देव ने उन्हें उनके आसन पर बैठा दिया, क्योंकि वे अत्यंत व्याकुल और पूरी तरह से असहाय थे। तब पवन देव ने यम से, जब वे अपने आसन पर बैठे थे, पूछा, आसन पर किसने आक्रमण किया है? आपको अपने पद में किसने रोका है? हे प्रभु, इस ग्रंथ को किसने मिटाया है? मुझे सब कुछ बताइए। आप किस लिए आए हैं? हे प्रिय, जो समस्त के स्वामी हैं, वही आपके और मेरे भी सृष्टि करता है। आपके हृदय में यह दुख कहाँ से आया है? वायुदेव द्वारा ऐसा पूछे जाने पर यम ने सत्य बताया और यह शब्द कहे,
कुशकेतु के पुत्र का चेहरा देखकर उनके शब्द रुक गए, वे अत्यंत व्याकुल हो गए। इति स्कंद पुराण अंतर्गत वैशाख मास महत्तम अध्याय 11 संपूर्ण।